हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और मैं हूं अंकित। जब से नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जब से हमारे गवर्नमेंट ने नेक्स्ट एग्जाम का अनाउंस किया, बहुत सारे रूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं मार्केट में रिलेटेड टू एमबीबीएस कोर्स। बहुत अब इस रूमर्स के कारण बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड है कि एमबीबीएस करे तो कहाँ से करे। एक तो सिंपल फंडा है कि जिनको गवर्नमेंट सीट मिल रही है उधर जा रहे हैं, लेकिन जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रही है वो कंफ्यूज है बिटवीन। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो बिटवीन द एमबीबीएस अब्रॉड एंड एमबीबीएस फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, जिससे आपका डिसीजन लेना काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आप आपका डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। Once again, hi everyone, me myself Ankit Anand, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया। जैसे आप सबको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने इस बार नीट का एग्जाम दिया था। उस एग्जाम में मेरे 494 मार्क्स बने थे और इस मार्क्स पे मुझे इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही थी। तो मेरे पास ऑप्शन दो थे, या तो इंडिया से मुझे एज स्टार्टिंग से एक था कि मुझे एमबीबीएस ही करना है। तो मेरे पास इसके बाद दो ऑप्शन बनते थे, या तो इंडिया से प्राइवेट से कर लूँ या फिर अब्रॉड चले जाऊँ। तो मैंने जब चीज़ों को एनालाइज किया, मैंने सारे चीज़ को कंपेयर किया, देखा तो मुझे एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा था। तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा एमबीबीएस अब्रॉड एंड एमबीबीएस फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया। ऐसा नहीं कि मैं अब्रॉड जा रहा हूं तो उसको ज़्यादा सही बोलूं या फिर प्राइवेट कॉलेज वालों को ख़राब बोलूं। मैं आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, डिटेल नॉलेज दूंगा, जिससे आप खुद भी कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताता हूँ, अभी नीट का काउंसलिंग चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जिनका नहीं हो पाएगा वो दूसरा ऑप्शन देखने लगेंगे। तो एक कैटेगरी होता है बच्चे का जिनका है कि नहीं करना तो है, तो कोर्स करना है तो एमबीबीएस ही करना है, कोई और कोर्स में शिफ्ट नहीं होना है, और उनको करना भी है और गवर्नमेंट में सीट भी नहीं मिल पा रही, तो बेचारा दूसरे ऑप्शन देखने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं दूसरा ऑप्शन। तो उनके पास जो सबसे सामने एक फिगर बन के आती है वो है, एक अब्रॉड चला जाए या फिर प्राइवेट कॉलेज से कर ले इंडिया में। तो अभी जब से नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इस सारा गेम को बदल दिया नेक्स्ट वालों ने। आज से अगर एक साल पहले की बात करें तो ये डिसीजन लेना काफ़ी ईजी था, क्योंकि मैं बताता हूँ, जब नेक्स्ट नहीं हुआ था उस टाइम हमें, अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो, इंडिया से प्राइवेट कर रहे हो, या फिर अब्रॉड में अगर आप जा रहे हो, तो ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाती थी। मैं बताता हूँ डिफरेंस कैसे आ रही है। जो बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज पढ़ रहे हैं, तो उनको एमबीबीएस कोर्स करने के बाद कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं, उनको डायरेक्ट एमबीबीएस की डिग्री थमा दी जाएगी। लेकिन वही अगर बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, जो अब्रॉड से पढ़ के आ रहे हैं, उनको इंडिया में आने के बाद एक एफएमजी का एग्ज़ाम देना होता था, और उस एग्ज़ाम को अगर वो क्लियर कर रहे तभी उनको इंडिया में रजिस्ट्रेशन मिलती थी, या फिर साफ शब्दों में कह दे तो उनको लाइसेंस मिलती थी प्रैक्टिस करने के लिए। तो पहले तो डिसीजन लेना ईजी होता था, जिनके पास बजट अच्छा होता था या फिर थोड़ा कम भी बजट होता था, उस बजट को शिफ्ट करके और इंडिया में ही रह जाते थे या फिर प्राइवेट कॉलेज से करते थे। और जिनका बजट काफ़ी कम होता था, 20 लाख 22 लाख होता था, तो वही सिर्फ अब्रॉड जाते थे। अभी अभी क्या हुआ, जब से नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो, इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर आप अब्रॉड में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको इंडिया में लाइसेंस लेने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना होगा। तब जब सबको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना होगा, तो फिर जो डिफरेंस था, जो पहले डिफरेंस था इंडिया में प्राइवेट करने का और बाहर से अब्रॉड करने का, वो दोनों डिफरेंस जीरो हो गया। अब सिर्फ आ गई बजट पे। और बात करें नेक्स्ट जो कि एग्ज़ाम आया, तो उससे किनको प्रभाव पड़ा है, मतलब किनको इफेक्ट सबसे ज़्यादा आएगा। क्या एमबीबीएस जो अब्रॉड में कर रहे उन बच्चों को, या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज में कर रहे उन बच्चों को, या फिर जो प्राइवेट में कर रहे थे उन बच्चों का। तो मैं बताता हूँ, जो ऑलरेडी अब्रॉड में कर रहे थे उनको कोई इफेक्ट नहीं आएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम से। मैं कैसे, इसका एक रीज़न बताता हूँ। जो पहले अब्रॉड में कर रहे थे उनका एक मेंटलिटी हमेशा बना हुआ रहता था कि उधर से आने के बाद, इंडिया में जाने के बाद हमको एग्ज़ाम देना होगा एफएमजी का। तो स्टार्टिंग से देते आ रहे एग्ज़ाम एफएमजी का, जिसमें जिस बच्चे का उसमें सिलेक्शन होगा वो बच्चे इंडिया में प्रैक्टिस करेंगे, जिनका नहीं होगा वापस से प्रिपरेशन करके वापस एफएमजी का एग्ज़ाम देंगे। तो उनका तो मेंटलिटी ऑलरेडी बना हुआ था। और जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो जाते हैं गवर्नमेंट में, कुछ बच्चों को छोड़कर मैक्सिमम बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर जाते हैं। तो उनको भी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी इस चीज़ से, क्योंकि उनको पता है कि एक अच्छा मार्क्स लेकर आए तो उनको वहाँ भी पढ़ाई करेंगे और नेक्स्ट का निकाल लेंगे। लेकिन जो बच्चे इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे थे, इंडिया में प्राइवेट कॉलेज पढ़ने का क्राइटेरिया सबको पता है। मतलब कुछ कॉलेज का छोड़कर जहाँ पे अच्छे मार्क्स के आधार पे ले जाता है, बाकी मैक्सिमम कॉलेज में क्या होता है कि बस आप नीट क्वालिफाई हो तो आप एलिजिबल हो वहाँ पढ़ने के लिए। और वो बच्चे 150 में नंबर में, 200 नंबर में वहाँ पे पढ़ने जाते थे। अब खुद से सोचिए कि जो बच्चे 150 नंबर 200 नंबर में वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को समझिए। और उनको अगर बाद में नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना रहेगा, तो पहले क्या होती थी कि आप अगर प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हो, तो प्राइवेट कॉलेज में उतनी करप्शन होती है कि इनको पास कर दिया जाता है।
मतलब पैसे वैसे दे के पास कर दिया जाता था। पहले क्या होता था कि जिसके पापा ऑलरेडी डॉक्टर है, जिसके फैमिली में डॉक्टर है, किसी भी तरीके से उसको एमबीबीएस कोर्स करवा लो और जहाँ पे उसके पहले से बैठ रहे वहाँ पे बिठवा के उसको बस क्लिनिक चलाना है। लेकिन अब तो क्लिनिक भी नहीं चला सकते हैं ना, क्योंकि अब तो नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना होगा, तो वहाँ पे वो बच्चे फंस जाएंगे जाकर। मैक्सिमम बच्चे का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ते हैं उनको नंबर उतना सही नहीं होता था जो इंडिया में पढ़ते थे, और वो बच्चों को अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा तो उधर फंस जाएंगे जाकर। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आप अगर इंडिया में प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो या फिर आप अब्रॉड में जा रहे हो तो एक अच्छा नंबर ला के जाओ, रिपीटेटिव नंबर्स, कि आपको वहाँ पे थोड़ा एक होना चाहिए ना कि खुद से भी बोलने में भी एक लगे कि हाँ, अगर एमबीबीएस कोर्स करने जा रहे हैं तो एक अच्छा नंबर ला कर ही जा रहे हैं। तो बस बाकी डिसीजन आपका जो जितना भी सारा डिसीजन होगा आप खुद डिसीजन लोगे, उतना तो खुद कैपेबल हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर बजट का अगर इशू आया कि अगर 40 लाख 50 लाख आपके बजट बन रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि इंडिया में जाके प्राइवेट कॉलेज से कर लूँ, तो उस बेसिस पे आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज मत जाना, क्योंकि इंडिया में जो स्टार्टिंग रेंज का जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो 40 लाख में कोई कॉलेज नहीं आता, सॉरी 50 लाख के प्लस जो आते हैं, तो स्टार्टिंग रेंज का जितना भी कॉलेज है उसमें पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है, बस ये जान लो। तो उतने पैसे अगर आप लगा दोगे अब्रॉड के लिए अगर आप 50 लाख लगा दो तो आपको एक वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी मिल जाएगी वहाँ पे, और इस रेंज की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। एग्ज़ाम तो सबको देना है, पहले तो ये सोच के एग्ज़ाम में इंडिया में बच्चे रह जाते थे कि इंडिया वाले का एग्ज़ाम नहीं देना है, तो अब जब सबको एग्ज़ाम देता है तो फिर इंडिया में रह के पढ़ने का क्या ही फ़ायदा है अगर आपके पास इतने बजट बन रहे। तो हाँ, आपके अगर बजट 1.5 करोड़ है, 1 करोड़ है, तो आप इंडिया के जो अच्छे वाले प्राइवेट कॉलेज हैं जिनका पढ़ाई का लेवल काफ़ी शानदार है तो आप वहाँ उधर चले जाओ। लेकिन आपका बजट कम है तो आप इधर, और जिनका बजट 30 लाख 20 लाख है तो उनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब्रॉड ही जाएंगे वो। और जहाँ भी जिधर भी जा रहे हो, हाँ, इसके मतलब बहुत सारे बच्चों का एक ये डाउट रहता है कि जब बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें होम सिकनेस होती है या फिर उतना दूर पेरेंट्स जाने नहीं देते हैं, तो उसका एक फ़ायदा भी उधर जाने का, आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगी। आप एक इंटरनेशनल बच्चों के साथ पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ सीखोगे जो आप इधर नहीं सीख सकते थे। तो सबके अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो आपको खुद देखना होता है, खुद डिसीजन लेना होता है कि आपका क्या डिसीजन लेना, क्या सही है क्या गलत है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि एनएमसी क्राइटेरिया क्या है अगर आप अब्रॉड पढ़ने जा रहे हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, अगर टॉपिक अगर अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी लगा हो तो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे फ्यूचर में वीडियो देखना चाहते हो ऐसे इस रिलेटेड वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।